से, इस माइक के माध्यम से, इस ध्वनि विस्तार अंत के माध्यम से मैं तमाम बहुजन समाज के उन माता बहनों को ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि आप जहां हैं वहीं रहें और हमारे जो मुख्य अतिथि आज आए हुए हैं इनकी बातों को धैर्य पूर्वक आप सुने और समझें, क्योंकि मैं जानता हूं कि पंडाल में हमारी संख्या कम है, लेकिन हमारी जो यह ध्वनि विस्तार यंत्र है इनकी शक्ति बहुत ज्यादा है। हमारे घरों तक जो हमारी महिलाएं माँ बहनें रोटी बना रही होगी, चावल बना रही होगी या बैठे होंगे, वहां तक हमारी आवाज निश्चित जाएगा और उनके कानों तक जाएंगे। वो हमारे मुख्य अतिथि, हमारे मेहमान जो आज के इस कार्यक्रम के हैं, उनकी बातों को आप जरूर सुने। हम जोरदार ताली के साथ आग्रह करेंगे हमारे मुख्य अतिथि भाई ललन माझी सर को आवे और अपनी बात को रखें, विस्तार से रखें सर। धन्यवाद संचालक महोदय, आयोजनकर्ता के सभी साथी को हमारी तरफ से अभिनंदन है। साथियों, आज महान योद्धा मुसहर समुदाय के नायक दिवंगत दीना भद्री जी का सम्मान में आज का मेला का आयोजन किया गया है और इस मेले का मैं उद्घाटन के तौर पर अपनी बात यहाँ रखना चाहता हूँ। साथियों, बहुत अरसे के बाद मिथिला की धरती पर मुझे आने के अवसर जो मिला, तो धरती पर आने की जो हमारा मकसद है, हमारा जो विचार है, हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो लक्ष्य है, उस बात पर, उस विचार को रखने के लिए और समझने के लिए आप लोग को सबसे पहले मुझे समझना पड़ेगा। हमारा नाम राम लगन भूइया उर्फ माझी उर्फ सियासत और तमाम ऑल इंडिया के लोग अम्बेडकर के नाम से लोग जानते हैं। तो पिछले करीब 25 साल से रेलवे की नौकरी को रिजाइन करके घर परिवार छोड़ करके पिछले 25 साल से मैं समाज को ही जगाने का काम कर रहा हूं। कौन सा काम कर रहे हैं? नौकरी छोड़ करके, घर परिवार छोड़ करके कौन सा काम कर रहे हैं? तो कोई नया काम नहीं कर रहे। जो काम आज से प्राचीन काल में, इतिहास काल में जो काम दीना भद्री जी किए मिथिलांचल में, मगध में पुष्पमाजी जी किए, तो ऐसे मुसहर समुदाय में जो हमारे पुरखे पैदा हुए, जो योद्धा पैदा हुए, जो क्रांतिकारी पैदा हुए, उनके ही कार्य को हम आगे बढ़ाने का काम पर लगा रहे हैं। हमारे अपने को काम नहीं। तो वो कौन सा काम हमारे लोग थे जिनको हमको याद करना पड़ता है? जो लड़ाई हमारे पुरखों ने हमारे मान सम्मान स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ी, उसी मान सम्मान के लिए वर्तमान में हम उनके संतान हैं। हम दीना महाराज जी के संतान हैं, उनके वंशज है, दशरथ माझी जी के वंशज है। उनका खून हमारे शरीर में है। तो जब उनका खून हमारे शरीर में है, तो एक वंश होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि जो हमारे पूर्वजों ने जो कार्य किए, उस कार्य को हमको अंजाम तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तभी तो माना जाएगा कि हम अपने पुरखों को जायज संतान है। तो उस अधूरे जो कार्य रह गए हमारे पूर्वजों को, कि खास करके मिथिला जो एरिया है, इस मिथिला के एरिया में जो सामंतवादियों के द्वारा
जो शोषण किया गया, जो अत्याचार किया गया, जो जुल्म किया गया, जो अन्याय किया गया, उस जुल्म, अत्याचार, शोषण, अन्याय के विरोध में हमारे दो महान क्रांतिकारी, महान योद्धा दीना और भगनी, इन दोनों ने उस व्यवस्था के विरोध में, उस शोषण, अत्याचार, अन्याय के विरोध में अपनी पूरी जिंदगी लगाई, पूरी जवानी लगाई और आजीवन वो संघर्ष करते रहे, आजीवन वो लड़ते रहे। क्यों लड़ते रहे? कि जो अपमान हम सह रहे व्यवस्था से, वो अपमान हमारे आने वाले जनरेशन के लोगों को, वो अपमान को ना सहे, वो सम्मान का जिंदगी जिए, इसके लिए हमारे पुरखों लड़ रहे। मगर समाज को तब समझ में आएगा जब हमारे समाज के इतिहास में कोई जगह कमी न कर सका, जगह ही नहीं। हमारे समाज के लोग दुनिया को जानते हैं मगर अपने को नहीं जानते। कहां पैदा हुआ अमिताभ बच्चन? आपके गांव के अगर पूछा जाए किसी नौजवान को तो बता देगा अमिताभ बच्चन, इलाहाबाद कराने। मगर दीना भाना जी के बारे में पूछा जाए तो शायद संभव नहीं है बताना। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जो समाज इतिहास को नहीं जानता, वो समाज अपना भविष्य निर्माण नहीं कर सकता। तो ये इतिहास बताने के लिए आपको ऐसे कर्मठ और संघर्षशील व्यक्ति हमारे सामने माननीय गुरन सदा जी के द्वारा प्रयास किया जा रहा है और हम उनके साथ इस प्रयास में शामिल हैं। हम उनको ये इतला करते हैं कि दीना महाराज का जो इतिहास है, जो जीवन संघर्ष है, जो उनका कार्य है, ये केवल मिथिला तक ही लिमिट नहीं रहेगा, सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हम उनके साथ कंधे से कंधे मिला के पूरे बिहार में लेकर जाना चाहते हैं इसको। क्योंकि मूसर केवल मिथिला में नहीं, मूसर तो पूरे बिहार में है। और चूंकि नेपाल में उनका जन्म स्थान है, नेपाल भारत का ही अंग है, बाद में तो अलग देश हो गया नेपाल। तो जहां बुद्ध के जन्मस्थली है बुद्धा का, लुम्बिनी में, वहां भी मुसहर है। और जहां बुद्ध का ज्ञानस्थली है गया में, बुद्ध गया बिहार में, वहां भी मुसहर का स्थान है। और जहां पर उन्होंने प्रवचन दिए उत्तर प्रदेश के सारनाथ वाराणसी में, वहां भी मुसहर का स्थान है, वहां भी मुसहर है। और जहां उनका परिनिर्वाण हुआ कुशीनगर में, नेपाल के बॉर्डर पर, वहां भी मुसहर लोगों के स्थान है, वहां भी। इसका मतलब है कि हमारे लोग बुद्ध को मानते थे, बुद्ध को जानते थे, बुद्ध के विचारों का अनुसरण करते थे। और वो कौन सा विचार था? जो वही विचार को लेकर दीना बहादुर चले थे, वो विचार था बुद्ध का समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना। ये बुद्ध से हमारे लोगों ने, हमारे पुरखे ने, जो दीना बहादुर थे और उधर मगध के एरिया में जो दशरथ मांझी थे, शायद आपको मालूम नहीं है, दशरथ मांझी कबीरपंथी थे। बुरा जी, कबीरपंथी कौन थे? बुद्धिस्ट लोग थे। वो अंधविश्वास के विरोध में थे, पाखंडवाद के विरोध में थे, रूढ़िवादी परंपरा के विरोध में थे, जातिवाद के विरोध में थे, छुआछूत भेदभाव उच्च नीच के विरोध में थे, गैर बराबरी का विरोध में थे। तो ये लड़ाई है। हम केवल अपने पुरखों का जो विचार है, वो केवल विचार को हम विचार की तरफ नहीं देखते हैं, विचार को आज के दौर में, आज के दौर में उस विचार को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना होगा। दुनिया में किसी को भी मान सम्मान बगैर संघर्ष किए बगैर मिलने वाला नहीं है। और हमारी संख्या तो बहुत ज्यादा है बिहार में, लगभग
एक अनुमानित तौर पर बिहार सरकार ने जो जनगणना किया, बिहार सरकार ने, वो तो गलत जनगणना है। वो जनगणना टेबल वर्क है, वो ग्राउंड वर्क रिपोर्ट नहीं है। वो टेबल पर बैठे बैठे कर्मचारी लोगों ने गिनती कर दिया इतना मुसारों का संख्या बिहार में है, गलत है। लगभग अनुमानित बताया जाए तो लगभग 80 से 90 लाख मुसहरों की आबादी केवल बिहार में है। नेपाल में है, उत्तर प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, झारखंड में है, बंगाल में है, असम में है, त्रिपुरा में है, चाइना का बॉर्डर तक हमारे लोग हैं। बड़ी आबादी हमारी है। इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी आज भी हमको सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, धार्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से, जीवन का प्रत्येक क्षेत्र से आज अवसरों का हाल बहुत ज्यादा बदतर है, बहुत ज्यादा। और आजाद भारत में इतनी बड़ी आबादी को नजरअंदाज किया जा रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है, मैं मानता हूं, हमारी सी सोच है। क्या कारण सोच है? संख्या हमारी है, हम संख्या में है, बहुत संख्य लोग हैं, बहुमत में नहीं है। जन हमारे हैं मगर जनमत में नहीं है। जनमत में क्यों नहीं है? जन को मत में करने के लिए, विचार में परिवर्तन करने के लिए हमारे समाज में कोई भी समय लगाने के लिए तैयार नहीं है। तो हमने 25 साल पहले कहा, सब अगर नौकरी ही करेगा, सब बिजनेस ही करेगा, रोजगार ही करेगा, तो फिर समाज का फिर सत्यानाश हो रहा कौन देखेगा? समाज जब तक जागेगा नहीं, जगाने के लिए समय देना पड़ता है, बुद्धि देना पड़ता है, हुनर लगाना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है, तब जाके समाज को कुछ जागृति आती, चेतना आती है, ज्ञान आता है। हमारे समाज के लोगों को, हमारे समुदाय के लोगों को ज्ञान तो बहुत दूर की बात है, जानकारी ही नहीं है। पढ़े लिखे लोग बोल रहा, हमारे मुसलमान समुदाय में जो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं अनपढ़ों की बात नहीं कर रहा, जो शिक्षित लोग हैं, जो अपने आप को पढ़े लिखे लोग मानते हैं, उन पढ़े लिखे लोगों के पास में ज्ञान नहीं है, जानकारी तो बहुत दूर की बात है। तो जानकारी और ज्ञान दो अलग अलग चीजें हैं। और पढ़े लिखे लोग क्या मानते हैं? ज्ञान और जानकारी एक ही है, दो अलग अलग चीजें, दो शब्द अलग अलग है। हिंदी में जानकारी बोलते हैं, अंग्रेजी में इंफॉर्मेशन बोलते हैं, हिंदी में ज्ञान बोलते हैं, अंग्रेजी में नॉलेज बोलते हैं। दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो हम क्या बोल रहे हैं पढ़े लिखे लोगों को? ज्ञान हो नहीं, इसकी बात नहीं कर रहे हो। ज्ञान तो हजारों कोस की दूर की बात है, जानकारी ही नहीं है। चलो आपको मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूं, जानकारी और ज्ञान किसको बोलते हैं। मान लिया जाए ये जो आपका जो कमला बांध है, कमला बांध, तो कमला बांध पर से अगर मान लो किसी को फर्स्ट बार, प्रथम बार में अगर गुजरना है रात को, और अंधेरी रात है, नया रास्ता है, और मान लो रोड पर बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है और रात को अंधेरा है, तो उसको तो मालूम नहीं है, नया रास्ता है, अनजान है वो, उसको ठोकर लग गया पत्थर से, चोट लग गया पैर में, खून निकल गया, नुकसान हो गया। उसको मालूम नहीं था कि रास्ते में पत्थर है, रात को समय था, अंधेरा था, दिखाई नहीं दिया, चोट लग गया, नुकसान हो गया, दर्द हो गया। कुछ दिन के बाद में दोबारा उसी रास्ते से जाने को उसको मौका मिला, दोबारा कुछ दिन के बाद, और वही समय मिला, रात में जाने का समय मिला, और दोबारा उसको पत्थर पर जाके चोट उसी जगह। फर्स्ट बार में, प्रथम बार में जो उसको गया, रास्ता नया था, मालूम नहीं था,
चोट लग गया। मगर दूसरी बार जाने तो उसको मौका मिला और जब गया तो दोबारा उसी जगह पर फिर दोबारा पत्थर से चोट लग गया। अब क्या कहा जाए इसको? पहली बार गया जानकारी नहीं था, दूसरी बार गया जानकारी था। अब जानकारी होने के बाद भी अगर वो ठोकर लगता है, इसका मतलब है जानकारी को ज्ञान में कन्वर्ट नहीं कर पाया, जानकारी को ज्ञान में एप्लीकेशन नहीं कर पाया। अगर वो करता तो दिमाग, प्रेजेंट ऑफ माइंड, दिमाग बोलता है यहाँ पर पत्थर है। पिछली बार जब पहली बार जब गया तो चोट लगा था, इसलिए दूसरी बार सतर्क हो जाता, मगर दूसरी बार चोट खाया। इसका मतलब हो गया जानकारी होने के बाद भी ज्ञान को रूपांतरित नहीं किया। इसका मतलब हो गया जानकारी और ज्ञान अलग अलग चीज। तो जानकारी हमारे लोगों के पास नहीं है। क्या जानकारी नहीं है? बिहार में आजादी के 78 साल हो गए, 78 साल, 80 साल हो गए आजादी के, और आजादी के 80 साल के बाद भी मूसर के पास में खेती तो बहुत दूर की बात है, घर बनाने के लिए 1 इंच का जगह नहीं है किसी के पास। पूरे बिहार में तो सर्वे करके आ गए नहीं। अब संख्या जिसकी 80-90 लाख जिसकी संख्या बिहार में है, मगर संख्या है मालूम नहीं है हमारी कितनी संख्या है। तो जानकारी के अभाव में, और जानकारी कौन देने वाला है? जानकारी जो लोग शोषण कर रहे हैं हमके ऊपर, जो अत्याचार करने वाले लोग हैं, जो हमको वो नीच बना कर रखना चाहता है, गुलाम बना कर रखना चाहता है, वो आपको जानकारी देगा। ऐसा सोचना ही हमारा गलत है। तो समाज को जानकारी कैसे होगा? अपने आप तो होगा नहीं। टीवी आपका है नहीं, अखबार आपका है नहीं, चैनल आपका है नहीं, तो जानकारी कैसे होगी आपका? किताब में आपकी बात है नहीं, सिलेबस में आपका बात है नहीं, जानकारी कैसे होगी? तो जानकारी हम और आप जैसे लोगों को, समाज को बताना होगा। बताने के लिए पहले हमें तो जानकारी हो। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अगर आपको इतिहास मालूम नहीं है, इतिहास मतलब पुरानी बात, हाथ मतलब हासिल चले गए। अगर आपको मालूम हो जाए कि आपके वंशज राजा थे और आप प्रजा है, ये बात आपको मालूम हो जाए, और फलाने लोगों ने आपको राजपाट को खत्म किया और वो राजा बना हुआ है, ये जैसे आपको मालूम हो जाएगा, आपके अंदर विद्रोह की भावना खड़ी हो जाएगी। मालूम नहीं होने की वजह से आप राजा को एक नमस्या मान रहे हैं। एक पिक्चर शाहरुख खान का पिक्चर था बाजीगर, उसमें शाहरुख खान का जो बाप कंपनी का मालिक है, और जो काजल है हीरोइन, उसकी बाप शाहरुख खान के बाप के पास में वो रोजगार की जाती है, रोजगार के लिए वो मानवता के नाते शाहरुख खान का बाप उसको रोजगार दिया, काजल के बाप रोजगार दे दिया मानवता के नाते। कुछ दिन के बाद में हीरोइन का जो बाप है जिसको रोजगार दिया, कुछ दिन के बाद इतना विश्वासी बना लिया कंपनी में कि सारा कारोबार उसकी जिम्मेदारी आ गया। आने के बाद क्या किया उस आदमी ने, जो मेन मालिक था उसको साइड करके और सारा पेपर अपने नाम पर कोर्ट से सारा एफिडेविट बना करके सारा कंपनी का तो मालिक खुद ही हो गया। अब शाहरुख खान बच्चा है, शाहरुख खान क्या पता है वो? अब वो आदमी फैक्ट्री का मालिक बनने के बाद शाहरुख खान के बाप को ही मार दिया। अब वो 10 साल का बच्चा है शाहरुख खान, उसको क्या लग रहा है यही हमारा मालिक है। जब बड़ा होता है शाहरुख खान, उसको बताया जाता है इतिहास कि ये जो कंपनी का मालिक, जिसको तुम अपना भगवान मान रहे हो, यही आदमी तुम्हारे बाप को मार के 25 साल पहले तुम्हारा कंपनी पर कब्जा किया, तुम्हारे बाप ने मारा, ये कातिल है। जैसे इतिहास चलता है पता, तब वो उसका बदला लेता है
और अपना जो अधिकार है, अपना जो कंपनी है, उसको फिर से दोबारा वो हासिल करता। तो ये समाज उदाहरण देकर आपको बता रहा हूं, ये बताना पड़ेगा समाज को कि हम यहाँ के कोई अरे गहरे नहीं, हम यहाँ के उत्तर रहने वाले लोग हैं, भारत के मूल निवासी लोग हैं, हम यहाँ के राजा थे। मगध का राजा मुसहर था, वो बुद्धिस्ट था, अभी इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। ऐसे हर जगह पर जब राजा थे हमारे पूर्वज लोग, तो आज हमारे पास रहने के लिए जगह तक क्यों नहीं है? अगर हम राजा थे इतिहास में, तो राजा थे, तो आप तो समझ सकते हो राजा का मतलब क्या है। जब राजा खानदान के हम लोग हैं, आज हमारे पास रहने की जगह तक नहीं है और कोई विद्रोह नहीं हो रहा है। विद्रोह तब होगा जब हमारे समाज को इसके बारे में जानकारी हो। जानकारी नहीं है, ज्ञान तो बहुत दूर की बात है। तो जानकार बनाने के लिए हमने 25 साल से नौकरी छोड़ी रेलवे, और हमने पूरी जिंदगी लगाई समाज के। अभी गुरन जी बताए आपको कि बंगाल में ऐसे देश के 25 साल में देश के 18 राज्यों में लगभग 350 जिलों में जाकर के फिजिकल मीटिंग लगा करके 18 राज्यों में 350 जिलों में जाकर के। अभी बिहार में 38 जिला है, 38 जिला में मैं जा रहा हूं, और जिले के नीचे ब्लॉक है, 534 ब्लॉक है बिहार में, वहां में जा रहा हूं। ब्लॉक के नीचे ग्राम पंचायत है, 8318 ग्राम पंचायत है बिहार में, वहां जा रहा है। और ग्राम पंचायत के नीचे बिहार में लगभग 45,000 गांव है। तो 45,000 गांव में हमारे समाज के लोग निवास करते हैं। वहां तक हमारे पुरखों का इतिहास, हमारे पुरखों का जो विचार, हमारे पुरखों जो संघर्ष, ये सारे विचार लेकर के हम लोगों को दोबारा लेके जा रहे हैं। और हम लक्ष्य बना रहे हैं कि चाहे उत्तर बिहार का मुसर हो या दक्षिण बिहार का मुसर हो या पूर्व का हो या पश्चिम का हो, पूरे बिहार के मुसर को एक प्रबोधन करना होगा, उनको जानकार बनाना होगा। जब जानकारी होगी तो समझदारी होगी, जब समझदारी होगा वो समझदार बनेगा, जब समझदार बनेगा तो पेट के साथ साथ में वो समाज के बारे में भी चिंतन मंथन करेगा। जब समाज पर चिंतन मंथन करेगा तो समाज के प्रति वो समय देगा, बुद्धि देगा, श्रम करेगा, पैसा खर्चा करेगा, ये सब लगा के समाज के बीच में जाएगा और समाज को जागरण करेगा। समाज की जागरण होगी तो जागृति फैलेगी, जब जागृति फैलेगी तो समाज संगठित होगा, जब समाज संगठित होगा तो शक्ति का निर्माण होगा, जब शक्ति का निर्माण होगा तो शक्ति को संगठित शक्ति में निर्माण करना पड़ता है। और जब संगठित शक्ति में निर्माण होता है तो जनशक्ति के आधार पर हम अपने ऊपर अत्याचार शोषण को रोक सकते हैं। ये है रास्ता लोकतंत्र, ये उपाय है, ये कर सकते हैं। इसके लिए समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन पढ़े लिखे लोगों को साथियों से मैं अपील करता हूं, निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि आप जिस समाज से आते हैं उस समाज का प्रतिनिधि है, तो प्रतिनिधि के नाते आपको समाज का नेतृत्व करना चाहिए। और नेतृत्व करके अपने समाज के लोगों को, हजारों साल की जो गुलामी है, उस गुलामी से जो हमारे पुरखों जो लड़ाई लड़ी, जो लड़ाई दीना भद्री जी लड़े, सामंतवादियों से जो लड़ाई लड़े दीना भद्री जी लड़े, जो लड़ाई दशरथ जी लड़ाई लड़े, उस लड़ाई को अभी तक पूरा हुआ नहीं है। अपने समाज को हम इस देश में, इस राज्य में शासक बनाना चाहते हैं, मालिक बनाना चाहते हैं। उसके लिए हम अपने और नौजवान साथियों से अपील करते हैं कि आप लोग ज्यादा नहीं, केवल सप्ताह में रविवार को छुट्टी मिलता है, एक दिन समाज के लिए, 6 दिन अपने परिवार के लिए, केवल बात ज्यादा नहीं, एक दिन समाज के लिए, 6 दिन परिवार के लिए। अगर आपने ऐसा किया तो दुनिया में लोग कहते हैं टाइम इज मनी, समय ही पैसा है, समय ही बलवान है। अगर समय ही पैसा है, समय ही बलवान है,
तो आप केवल समय दें। मैं अपने समाज को इस मंच के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि मेरे समाज के पढ़े लिखे लोग अगर सप्ताह में एक दिन रविवार का आपने समय दिया तो आपका समय की बदौलत समाज में बहुत बड़ी परिवर्तन आ सकता है, क्रांति हो सकती है और आपके समय की कुर्बानी की वजह से समाज में सम्मान मिल सकता है, मान सम्मान का जीवन मिल सकता है। इसीलिए हम पढ़े लिखे लोगों से निवेदन करते हैं कि आप अपने समाज के प्रति गंभीरता हो और अपने समाज के लिए समय देंगे, जैसे मैं समय दे रहा हूं। और आपको पूरे बिहार के लिए बोल रहा हूं, आप अपने गांव पंचायत में अपने लोगों के बीच में जाकर उसको समझा, उसको बता, उसको जगा और जोड़ के शक्ति निर्माण करो। और शक्ति के आधार पर हम इस देश में पूरा अपने राजपाट ला सकते हैं। इसीलिए मैं पटना से चल करके आपके बीच में आए खास करके, और मेरा जीवन का भी लक्ष्य और कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है, मेरा केवल यही लक्ष्य है जो दीनाभद्र जी का लक्ष्य था। मेरा लक्ष्य यही है कि दशरथ जी का लक्ष्य था। तो हम अपने पुरखों लड़ाई को हम आगे लेके चल रहे हैं और इस लड़ाई में आप लोग मुझे साथ सहयोग करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम देता हूँ। आप लोगों ने मेरी बात सुने होंगे, इसके लिए आभार, धन्यवाद।